इस फिल्म की कहानी में हमें डैम्पियर्स और वैम्पायर्स के बारे में बताया जाता है। डैम्पियर्स और वैम्पायर्स क्या होंगे, ये कहानी के मैं आपको डिटेल्स में जाकर बताऊंगा। फिल्म की शुरुआत हमें ड्राका नाम के एक ड्रैकुला से देखने को मिलती है, जो जंगल के बीच में अपने घोड़े पर सवार एक बच्चे को मारने के लिए जा रहा होता है। अब ड्राका उसको क्यों मारने के लिए जाता है, ये मैं कहानी के आगे जाकर आपको बताऊंगा। वहाँ पर ड्राका उन 3 औरतों से कहता है कि ये बच्चा मुझे दे दो, इसको मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ड्राका को वो 3 औरतें कहती हैं कि हम इसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं, जब ये बड़ा होगा तब ये खुद ही फैसला करेगा कि इसे किसके पास रहना है। ड्राका वहाँ पर उनको मारने की भी कोशिश करता है, बट वो उनको नहीं मार पाता है क्योंकि वो उससे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और वो 3 होती हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हेरलिन बड़ा हो चुका होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम हमें यूरी बताया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो लोगों के साथ धोखा करते हैं और अपना पेट पाल रहे होते हैं। हेरलिन डैम्पियर्स के नाम से मशहूर होता है, मतलब वैम्पायर्स को मारने वाला डैम्पियर, जो कि वैम्पायर का खात्मा कर सकता है। लोग उसे अपने पास बुलाते हैं। हेरलिन उनकी हेल्प करता है और उनसे खूब पैसे लेता है। इस काम में उसका दोस्त यूरी उसका पूरा साथ दे रहा होता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग यूरी की ही होती है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें कुछ फौजियों को दिखाया जाता है जो कि एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें कमांडर एमिल के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही बहादुर इंसान होता है। अब वहाँ पर वो बहुत सारी लाशों को देखता है, बट वो थोड़ा सा जब करीब होके देखता है तो लाशों के अंदर खून बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इस चीज के बारे में उसके दूसरे साथी उससे सवाल करते हैं। वहाँ पर कमांडर एमिल कहता है कि बाकी सबको बुलाओ, हमें इन लाशों को दफनाना होगा। अब ये बात कहकर कमांडर वहाँ पर वो चर्च के अंदर और बहुत सारी लाशें देखता है जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। कमांडर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, बट थोड़ी ही देर के बाद उनके पीछे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि उनको बताता है ये काम शैतान का है, मुझे यहाँ पर बचा लो। पर एफलिन नाम का एक लड़का होता है जो कि उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है। कमांडर की इजाजत भी वो नहीं लेता है। कमांडर उसको मारता है, उसे कहता है ये तुमने क्या किया है। वो कमांडर से कहता है ये बहुत ज्यादा बोल रहा था, वैम्पायर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। अब रात हो जाती है। अंधेरे के बीच में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम टेस्ला होता है, जो चीखते हुए कहती है मुझे बचा लो। वहाँ पर कुछ फौजी उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। वहाँ पर उसका दूसरा साथी उसे रोकता है और उसे कहता है तुम्हें नहीं पता है वो लड़की कौन है और यहाँ पर अंधेरे में वो लड़की क्या कर रही है, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। बट वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर हम उस लड़की के हाथों को देखते हैं जो कि उसके बड़े नाखून उस आदमी को चीरते हुए आगे की तरफ वो बढ़ती है। वहाँ पर अब चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू होती हैं और गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर अब कमांडर भी अपने दूसरे साथियों के साथ बाहर निकलता है और वो ढूंढता है अपने साथियों को, जहाँ पर अब बहुत सारे वैम्पायर्स आ चुके होते हैं और उनके ऊपर आकर हमला कर रहे होते हैं, बहुत ही बुरी तरह उन्हें मारते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन और बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाते हैं। कमांडर को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या चीजें हैं। फाइनली उन्हें एक अपना जख्मी साथी मिलता है जो उन्हें बताता है कि मैंने उन वैम्पायर्स के ऊपर गोली चलाई है, बट वो शैतान नहीं मर रहे हैं। यहाँ पर कमांडर बाकी सबको कहता है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें उन सब से लड़ना है। यहाँ पर उनके ऊपर वो गोलियां भी चलाते हैं, बट वो वैम्पायर्स को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर कमांडर को एक सैनिक कहता है आप जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें डैम्पियर्स की हेल्प लेनी होगी, मुझे उसके पास जाने दो, मैं उसे जानता हूँ और मुझे उसको यहाँ पर लाने दो, वही हमारी हेल्प कर सकता है। अब कमांडर चुप कर जाता है और लिजर को कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। सीन यहाँ पर कट होता है। हेरलिन और यूरी को फिर से दिखाया जाता है जो एक गांव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो फिर से वही ड्रामा करते हुए नजर आते हैं एक कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ पर एक लड़की को वैम्पायर्स होने से वो बचा रहे होते हैं क्योंकि वो पहले ही मर चुकी होती है। उसके माँ बाप डैम्पियर्स को बुलाते हैं, बट वहाँ पर हमें एक और लड़की देखने को मिलती है जिसने बचपन में डैम्पियर्स को बचाया होता है, मतलब हेरलिन की, जिसने हेल्प की होती है ड्राका से। वहाँ पर डैम्पियर्स उसे देखता है और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लिजर आता है जो कि आकर डैम्पियर्स को गिरफ्तार कर लेता है। उसे कहता है तुम्हें हमारे कमांडर के पास जाना होगा। यहाँ पर अब डैम्पियर्स को लेकर वो कमांडर के पास पहुँचते हैं। कमांडर से वो बात करता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। कमांडर उसे वैम्पायर्स के बारे में बात करता है जिस पर डैम्पियर्स हंसने लग पड़ता है। हेरलिन को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और वो कहता है वैम्पायर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है,
मुझे लोग डैम्पियर्स कहते हैं, मैं वैम्पायर्स का खात्मा कर सकता हूँ, बट मुझे खुद नहीं पता, मैं तो लोगों को ठगता हूँ। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डैम्पियर को लेता है, वहाँ पर उन लाशों के पास जाकर उसे फेंक देता है और उसे एक गन दे देता है। उसे कहता है तुम एक चारा हो, आज जब वैम्पायर्स आएंगे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वैम्पायर्स भी होते हैं। यहाँ पर हैडलिन अब शराब पीना शुरू करता है क्योंकि हैडलिन को शराब की लत होती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर फिर से वो लड़की आती है जिसका नाम टेस्ला होता है। अब टेस्ला के पीछे हैडलिन जाता है और यहाँ पर हम फ्रेंड देखते हैं टेस्ला उसे काटने ही लगती है तो वो उसे नहीं काट पाती है क्योंकि उसके खून से उसे कुछ अलग ही गंध आती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो बाहर की तरफ भागता है और वहाँ पर उसे और वैम्पायर्स देखने को मिलते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हैं और जैसे ही वो हैडलिन को मारते हैं वहाँ पर हैडलिन का खून उनके हाथ पर लगता है और जैसे ही खून हाथ पर लगता है तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका खात्मा होना शुरू हो जाता है। अगर वो हैडलिन का खून पी लेते तो वो वहाँ पर डेफिनेटली मर जाते, बट यहाँ पर अब ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पर वो हैडलिन से लड़ने की कोशिश करते हैं। हैडलिन को भी इसके बारे में नहीं पता होता है कि उसके खून के अंदर ये चीज है, इसीलिए तो उसे डैम्पियर्स कहते हैं। अब वहाँ पर हैडलिन अपने खून का इस्तेमाल करता है और एक और वैम्पायर को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। ये सब कुछ देखकर वैम्पायर डर जाते हैं। वहाँ पर ये सब कुछ टेस्ला देख रही होती है जिससे वो डर कर वहाँ पर भागने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ हमें गोरका नाम का एक ड्रैकुला देखने को मिलता है जो टेस्ला को कहता है तुम यहाँ से नहीं भागोगी, तुम मेरी आंख बनकर वहीं पर ही रहोगी और उस पर तुम्हें नजर रखनी होगी क्योंकि वो उसकी गुलाम होती है। अब गोरका वहाँ पर उसे ऑर्डर देता है और टेस्ला चर्च के अंदर जाकर छुप जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर कमांडर बाहर आता है अपने दूसरे साथियों के साथ। वहाँ पर आकर वो देखता है कुछ वैम्पायर्स मर चुके हैं जिनको हैडलिन ने मारा है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर कमांडर बहुत ही ज्यादा दंग रहता है, उसके साथी काफी ज्यादा डरे होते हैं और वो कमांडर को कहते हैं हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। कमांडर उन्हें मना करता है और ऑर्डर देता है हमें यहीं पर ही रुकना है, बट वो कमांडर के खिलाफ ही हो जाते हैं। टैफिन सबसे पहले कमांडर के ऊपर गन रखता है और उसे कहता है हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ पर एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था तो मुझे ये नहीं कहा गया था कि मुझे वैम्पायर से लड़ना है, बस जंग खत्म हुई और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो वहाँ पर कमांडर को छोड़ के जाने की बात करते हैं जिस पर कमांडर भी अब चुप कर जाता है क्योंकि ये उनका खुद का फैसला होता है। वहाँ पर अब यूरी को हैडलिन कहता है तुम्हें इनके साथ जाना होगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं जिनके बारे में मुझे भी अभी पता चल रहा है। अब यूरी को वो जबरदस्ती भेज देता है। यूरी जाना तो नहीं चाहता है। यूरी कमांडर के दूसरे साथियों के साथ बैठ जाता है। अब सुबह क्योंकि हो चुकी होती है और वो लड़की बाहर भी नहीं जा सकती है क्योंकि धूप में वो जल जाएगी। अब वहाँ पर टेस्ला को वो कहते हैं तुम्हें बाहर आकर मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। यहाँ पर वह हैडलिन को बताती है तुम एक डैम्पियर्स हो, तुम एक वैम्पायर की औलाद हो, मतलब तुम्हारी माँ इंसान थी। अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे हम डैम्पियर्स कहते हैं जो कि वैम्पायर्स का खात्मा होता है और हमारे मालिक को तुमसे खतरा है क्योंकि तुम उसे मार सकते हो। वहाँ पर वो गोरका के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी कहती है कि मुझे अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा नफरत है। यहाँ पर हैडलिन उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे खुद के बारे में पता चलता है कि वो एक ड्रैकुला का बेटा है। दूसरी तरफ कमांडर उसे कहता है कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बट उसे वहाँ पर हैडलिन कहता है कि ये मुझसे डरती है क्योंकि मैं इसे मार सकता हूँ, हमें इसका भरोसा कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पर अब यूरी और उसके साथियों को पकड़ा जाता है। यहाँ पर अब गोरका आता है और उसकी हम शक्तियाँ देखते हैं जहाँ पर वो सभी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। ये सब कुछ हैडलिन अपनी शक्तियों से देख लेता है क्योंकि गोरका उसे खुद दिखाता है कि वो उसके साथियों को लेकर वहाँ से चला गया है। अब अपने साथियों को बचाने के लिए हैडलिन ये फैसला करता है तुम मेरी हेल्प करो उसको मारने में, मुझे आजादी मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा। टेस्ला के साथ गोरका की जगह पर जाएगा और अपने साथियों को बचाएगा जहाँ पर उसका यूरी दोस्त भी है जो कि उसके भाई की तरह ही होता है। अब वहाँ से टेस्ला के साथ वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक शहर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर गोरका रह रहा होता है। गोरका के पास जाने के लिए उनको बहुत सारी गन्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पर गोरका की अपनी भी फौज होती है। अब फिर से हमें गोरका को दिखाया जाता है
जो कि कमांडर के साथियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा होता है और उनको वहाँ पर वम्पायर्स में चेंज करना शुरू कर देता है। वो अपना उनको खून पिलाता है और उनको वम्पायर्स बना देता है। यहाँ पर कमांडर को नहीं पता होता है कि उसकी फौज को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनली वो शहर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर अब टेस्ला उन्हें बोलती है कि वो एक बेसमेंट के अंदर रहता है, जहाँ पर एक लाइब्रेरी है। अब टेस्ला की वो बात सुनते हैं और राहत होने का वेट करते हैं और कमांडर हैरलिन से कहता है, मुझे इन गन्स की जरूरत पड़ सकती है, बट मुझे नहीं पता है कि इन गन से मैं क्या करूँगा। वो तो इस गन से मरेंगे भी नहीं। यहाँ पर हैरलिन को एक आइडिया आता है और अपना खून निकालता है और उन गोलियों के ऊपर वो डाल देता है। वो उसे कहता है, इसे लोड करो, मे भी ये तुम्हारे काम आ जाए और हम उन्हें मार पाए। यहाँ पर कमांडर उसकी ये बात सुनकर उसकी बात पर बिलीव तो नहीं करता है, बट अब उसके पास कोई चांस भी नहीं होता है। वो उन गोलियों को गन्स के अंदर भर लेता है और रात हो जाती है। अब कमांडर की फौज भी आ जाती है, जो कि उनके ऊपर आकर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कमांडर वहां पर उसी गन से गोली चलाता है जिन गोलियों के ऊपर हैरलिन का खून लगा होता है। वहां पर वो जैसे ही गोली चलाता है तो गोलियां काम करती हैं और वो सब लोग मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैरलिन का खून काम फिर से करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर टेस्ला बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वहाँ पर टेस्ला उनसे नहीं लड़ती है, क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाती है। वहाँ पर वो सबको मार डालते हैं और अब फिर से हम टेस्ला को देखते हैं, जो कि हैरलिन के ऊपर आकर गन तान लेती है। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हो सकती हूँ। वहाँ पर वो हैरलिन को गोली मार देती है और वहाँ से चली जाती है। टेस्ला को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने हैरलिन को मारा होता है। अब टेस्ला के पास हैरलिन का वो चाकू होता है जिसके ऊपर हैरलिन का खून लगा होता है और वो जाकर एक लड़की की जान बचाती है। उस चाकू की हेल्प से वो अपने दो साथियों को मारती है, जहाँ पर हमें अब गोरका फिर से देखने को मिलता है, जो कि आकर हैरलिन को कहता है, तुमने धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यहाँ पर टेस्ला को ये लगता है कि वो हैरलिन के उस खून के चाकू से गोरका को मार पाएगी, बट ऐसा वो नहीं कर पाती है, क्योंकि गोरका बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो हैरलिन को किडनैप करके अपनी जगह पर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ढूंढ ले। दूसरी तरफ हमें हैरलिन को दिखाया जाता है, जो अपने जख्मों का इलाज कर चुका होता है और अब गोरका की तरफ बढ़ता है। फाइनली वो उसके ठिकाने तक पहुँचते हैं, जहाँ पर गोरका रह रहा होता है। वहाँ पर कमांडर को भटकाया जाता है। उसकी फैमिली उसे दिखाई जाती है, जहाँ पर कमांडर को किडनैप कर लिया जाता है। अब कमांडर और टेस्ला हमें बंधे हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और टैफिन को मारकर वहाँ से आजाद होकर बाइक की तरफ निकलते हैं। और दूसरी तरफ हम हैरलिन को देखते हैं, जो कि गोरका के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर अब गोरका उससे बात करता है। उसे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो, जिसका नाम ड्राका है। ड्राका को मैंने बहुत वक्त पहले यहाँ से निकाल दिया था। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर हैरलिन उससे लड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट गोरका बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो हैरलिन को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टेस्ला और कमांडर आते हैं, जो कि आकर गोरका से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो गोरका को नहीं मार पाते हैं। गोरका उन्हें अपनी शक्तियों से एक दीवार के साथ लटका देता है, जहाँ पर अब हैरलिन पहले से ही बेहोश पड़ा होता है और वहाँ पर उसे एक ड्रीम आता है अपने डैड का, जहाँ पर अपने डैड का ड्रीम देखता है। ड्राका उसे कहता है, तुम्हें अपने खून को पहचानना होगा, तुम मेरे बेटे हो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें उठकर उसे मारना होगा। अब यहाँ पर हैरलिन उठता है और जाकर गोरका से लड़ता है। हैरलिन को अपनी शक्तियाँ पता चलती हैं कि वो एक वैम्पायर का बेटा है और यहाँ पर हमें वो गोरका का खात्मा करते हुए नजर आता है। वहाँ पर वो गोरका को बहुत ही बुरी तरह मारता है, फिर से अपने खून का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर हमें एक नया दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। तो अंदर जाकर देखता है तो वो डार्का का घर होता है, जहाँ से डार्का को गोरका ने निकाला होता है। अब यहाँ पर एक टीम हमें नजर आती है, टेस्ला, हैरलिन और कमांडर की, जो कि वैम्पायर्स का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हमें अब डार्का को दिखाया जाता है और उन्हीं 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने हैरलिन को बचाया होता है। लास्ट एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि ड्राका का ये सारा प्लान होता है। उस बच्चे को ड्राका मारना नहीं चाहता था और वो औरतें ड्राका के ही गुलाम होती हैं और वो उस बच्चे को बचाती नहीं है, बल्कि उस बच्चे को वो पालती हैं। ड्राका का यही प्लान होता है कि वो सबको मारेगा, जितने भी उसके दुश्मन हैं वो इस वैम्पायर्स की मदद से मारेगा, इसीलिए उसने इस बच्चे को भी बड़ा होने दिया था। अब यहाँ पर हमें ये सारी कहानी की सच्चाई पता चलती है
और ये भी पता चलता है कि इस फिल्म का पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।